अब बात करते हैं मुरैना लोकसभा की, जहां कांग्रेस की गुटबाजी सामने आने के बाद बीजेपी ने नाराज नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया है। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के कद्दावर नेता और वर्तमान विधायक रामनिवास रावत को बीजेपी में आने का निमंत्रण दिया गया है। श्योपुर बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट ने कहा, कांग्रेस उस रावण की लंका की तरह हो गई है जहां कोई भी धर्म प्रिय विभीषण नहीं रहना चाहता है। अगर कांग्रेस में रामनिवास रावत का अब दम घुटने लगा है तो वो बीजेपी में सम्मान की ऑक्सीजन ले सकते हैं। रामनिवास रावत ने हाल ही में सिकरवार को टिकट देने को लेकर अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था और पार्टी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया था। आज पूरे भारत का जनमानस मोदी जी के साथ है और कांग्रेस अब डूबता जहाज है, क्योंकि कांग्रेस के किए हुए कार्य, कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं हैं, कांग्रेस में भी जो अच्छे लोग हैं, लेकिन कांग्रेस में जो लोग हैं उनकी लगातार जिस प्रकार से उपेक्षा की जा रही है। रामनिवास रावत जी अच्छे व्यक्ति हैं और लगातार उनकी उपेक्षा कांग्रेस ने की है। पार्टी के लिए वो लगातार वर्षों से काम कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि अच्छे लोगों का भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में एक तरफ भगदड़ जारी है। अलग अलग जिलों से, संभागों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, पूर्व विधायक ने हाथ का साथ छोड़ दिया, बीजेपी की सदस्यता ले ली। और अब जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहां पर कांग्रेस कद्दावर नेता और वर्तमान विधायक रामनिवास रावत को बीजेपी में आने का निमंत्रण दिया गया है। क्या बीजेपी के ऑफर को वो कबूल करेंगे या नकारेंगे? बड़ा सवाल यह है, जवाब देने में इतना वक्त क्यों ले रहा है और अंदर की बात क्या है। श्योपुर बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट ये कह रहे हैं कि कांग्रेस उस रावण की लंका की तरह है जहां कोई भी धर्म विभूषण जो है रहना नहीं चाहता है। अब इस बयान के मायने उस सियासत से भी समझा जा सकते हैं जो चुनावी संग्राम के तहत लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। तो कांग्रेस में क्या गुटबाजी इतनी हावी हो चुकी है कि अब खुलेआम दंगे की चोट पर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को अब अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर तक दे रही है। कांग्रेस के नेता नाराज हैं, बीजेपी ने ऑफर दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक रामनिवास रावत की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। सवाल यह भी है, जवाब देने में इतनी देरी क्यों लग रही है? क्या वो अभी भी कांग्रेस के साथ हैं या अंदर खाने नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है? क्या कुछ चल रहा है? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब अभी तक सामने नहीं आ पाया है। वहीं अगर हम हालिया राजनीति की बात करें तो सिकरवार को टिकट देने को लेकर अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया था, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप भी लगाया था। आरोप अपनी जगह है, लेकिन सियासी कदम अगला क्या होगा? जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हैं हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, रामनिवास रावत को ऑफर तो मिल गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जवाब देने में इतनी देरी क्यों लग रही है? आपके पास अंदर की खबर क्या है? देखिए, मेरे पास अंदर खाने की खबर यह है कि रामनिवास रावत नाराज है। नाराज इस बात से है क्योंकि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है कांग्रेस पार्टी में, सीनियरों को तवज्जो नहीं दी जा रही। पिछले दिनों आपको याद होगा, कैंडिडेट जब लोकसभा के प्रत्याशी जब जारी की गई सूची तो उस पर भी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिनकी घोषणा की गई है उनको जिताने के लिए कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को, और जिस दिन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता को तवज्जो देगी उस दिन वो बीजेपी से फाइट के लिए बराबरी पर आ जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अब कार्यकर्ता बेस पार्टी नहीं बची है, ये रामनिवास रावत ने कहा था। रामनिवास रावत बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी के नेता माने जाते हैं, फिलहाल में विधायक हैं और ऐसे में जब संभाल रहे थे तब वो जीत गए और उन्होंने नसीहत दी कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की इज्जत करे, उन्हें तवज्जो दे। भगदड़ के बीच में यदि कांग्रेस पार्टी में कोई है, भले ही नाराज है और यदि वो अपनी धारा नहीं छोड़ रहा है, तो वो रामनिवास रावत है। प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।